डीसीपी राहुल राज ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने मलिहाबाद थाना क्षेत्र में हत्या का किया खुलासा। डीसीपी राहुल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। मलिहाबाद क्षेत्र में पिता की गला रेत कर की थी हत्या। जमीन के लालच में बेटे ने अपने पिता की हत्या की थी। अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। आरोपी बेटा पिता पर जमीन बेचने का बना रहा था दबाव। आरोपी सहित तीनों हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार कर भेजा जेल। 7 सितंबर की सुबह मलिहाबाद थाने के ग्राम वाजिद नगर में एक सोहन यादव नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60-65 के करीब थी, अपने हाथे में मृत पाया गया। इस संबंध में इसके बड़े पुत्र विमल के द्वारा थाना मलिहाबाद पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया अज्ञात के खिलाफ। इसकी अनावरण के लिए मैंने थाना मलिहाबाद, अपने क्राइम ब्रांच, फील्ड यूनिट, फोरेंसिक कई टीमें हमने लगाई। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हमारा है उससे हम लोगों ने मदद लिया, और जो घटनास्थल के आसपास के गांव के लोग थे उन लोगों से भी बातचीत की गई। फील्ड यूनिट से भी हम लोगों ने सब चीज़ें जो साक्ष्य थे एकत्र किए गए। जो इसमें निकल कर आया जानकारी का, उसमें ये था कि मृतक सोहन के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र विमल था जो कि वादी है इस घटना का, और दूसरा पवन था। उसके पास कुल 8 बीघे ज़मीन थी, जिसमें 2-2 बीघे अपने दोनों पुत्रों को दिया था और 4 बीघा अपने पास रखा था। बड़ा पुत्र जो विमल, जो वादी है, वो चाहता था कि सारा ज़मीन जो है वो इसको मिल जाए, लेकिन उससे इसका पिता जो है असंतुष्ट रहता था, और दोनों पिता पुत्र में मनमुटाव रहता था, और पिता इस बात के लिए राजी नहीं था कि ज़मीन जो है हम पवन को दें, और वो ये विमल को दे, अपने बड़े लड़के को, और वो अपने छोटे लड़के पवन के साथ ही रहता था और उसी के साथ खाता पीता भी था और अपने हाथे में सोता था। चूँकि जब जो विमल वादी है ये अपना दुकान बनाने लगा तो इसने पैसे की मांग की अपने पिता से और कहा कि ज़मीन बेच करके मुझे पैसा दीजिए। इस पर जो इसका पिता तैयार नहीं हुआ तो इसने उसकी हत्या की योजना बनाई, जिसमें अपने साथ खाने पीने वाले कुछ इसके साथी थे जो कि शराब पीते थे इसके साथ में, उनके साथ बैठ कर की योजना बना करके, और 6 तारीख की रात में जब इसका पिता सोने गया अपने हाथे में, तो पीछे पीछे ये लोग पहुंच गए और वहां पर इसने दरवाज़ा खुलवाया पिता से, और फिर जो तीनों साथी थे और ये मिल करके इन लोगों ने वहां गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसमें चारों गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें चारों ही मलिहाबाद के ही रहने वाले हैं। एक तो स्वयं वादी ही है जो मृतक का पुत्र है, यह मुख्य अभियुक्त है, और घटना को अंजाम देने के लिए कॉन्स्पिरेसी सारा कुछ इसी की जो है भूमिका रही है। जो शेष 3 हैं उसमें अरुण रावत है, 2 अरुण रावत हैं जिनकी वल्दियत डिफरेंट है लेकिन मलिहाबाद के ही रहने वाले हैं, और एक सुमित गौतम नाम का लड़का है। ये तीनों ही इसके साथी थे जो इसके साथ शराब पीते थे, खाते थे, और इनको इसने इस बात पर रजामंद किया था कि जो हम दुकान बनवा रहे हैं, अगर हमारे पिता की हत्या तुम लोग कर दोगे तो इस दुकान में तुम लोग को भी हम एक दुकान का हिस्सा देंगे। तो इस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिए। आज ये चारों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जो है हत्या के अभियोग में जेल भेजा जा रहा है। सर, आरोपी विमल है और उसी ने ही वही वादी बना है, क्योंकि इसने जैसे अपने साथियों के साथ साजिश रची, इसके साथ जो एक बेटा है, कैसे क्या कुछ इनपुट मिला कि विमल ने ही हत्या की थी? जी बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा अलग टाइप की घटना है जिसमें कि जो वादी है वही मुख्य अभियुक्त भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मृतक का पुत्र ही हत्या का जो है मुख्य सूत्रधार है। इसमें जो उसका छोटा बेटा था पवन, उससे बहुत ज़्यादा उसने कुछ इनपुट नहीं दिया, क्योंकि भाई भाई थे। ये जरूर उसने बताया कि पिताजी मेरे साथ रहते थे और बड़े भाई के साथ नहीं रहते थे, उनसे कुछ इनका मतभेद था। इसके आधार पर हम लोगों ने सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू किया, तो सभी गांव वालों से जब पूछताछ किया गया, तमाम लोगों से भी, तो ये बात समझ आई क्लियर होकर कि ये ज़मीन का विवाद था, जो कि बड़ा बेटा बार बार मांगता था और पैसा भी मांगता था, ज़मीन बेच करके पैसा दें, और पिता इस पर तैयार नहीं था, और पिता इसीलिए इसके साथ रहता भी नहीं था। इसकी बड़े बेटे की शादी हुई थी, ससुराल से भी पिता को असंतोष था,
तो ये सारी चीज़ें आई। फिर इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी चीज़ें को क्लियर किया, तो वो सारी चीज़ें जो है मैच की। तो जब मैच की तब फिर हम लोग जब कंक्रीट सूचना हो गई कि जो हमारी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन है और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है दोनों ही मैच कर रही हैं, फिर इन चारों लोगों को फिर इसको उठाया गया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इन लोगों ने कन्फेस कर लिया कि बिल्कुल हम लोग ने इसी वजह से हत्या किया। सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जैसे दाह संस्कार के लिए जा रहे थे, हत्या हुई, छोटे बेटे ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, ग्रामीणों के विरोध के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तब मौके पर पहुंच के पोस्टमार्टम कराया गया। बिल्कुल। क्या छोटे बेटे की भी संलिप्तता कहीं ना कहीं दिख रही है कि आखिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे बेटे की संलिप्तता नहीं थी। छोटे बेटे के तो साथ रहता ही था। छोटा बेटा सीधा है और वो अपना रोजी रोजगार भी करता था। बल्कि ये जो बड़ा बेटा था, जो मुख्य अभियुक्त है विमल, ये जो है अब काम धाम कोई नहीं करता था और यही सब इसका धंधा हो गया था कि ज़मीन बेचना और उससे जो है सब दुकान करना और ये शराब जो पीते हैं, ये सब धंधा में ये लग गया था। तो बड़े बेटे पर तो शक हम लोग को शुरू से हो गया था, लेकिन चूंकि वह दाह संस्कार भी किया था, क्रियाकर्म भी कर रहा था, तो तत्काल हम लोग बिना साक्ष्य के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। जब हमारे पास पुख्ता साक्ष्य हो गए तो हम लोगों ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की। सर, जैसे कि बड़ा बेटा है, हत्या किया, हत्या करने के पीछे जमीन की बात सामने, क्या इससे बिल्कुल। पहले भी कुछ ऐसा विवाद रहा, क्या कुछ ऐसी रंजिश रही? हाँ, ये बात आई है। ये बात आई है कि ये अचानक से नहीं है। ये पहले जब बड़े लड़के की शादी हुई तो शादी के बाद से ही ये अपने ससुराल के प्रभाव में रहा और उन लोगों के भी जो भी ये एक बात आ रही थी कि ससुराल वाले भी चाहते थे कि ज़मीन सारा जो है मतलब इसको मिल जाए बड़े बेटे को, और ये बार बार अपने पिता से प्रयास भी करता था। जिसको लेकर के इन लोगों में मतभेद हुआ और इसीलिए पिता अपने बड़े बेटे के साथ रहता भी नहीं था, छोटे बेटे के साथ रहता था। तो ये सारी चीज़ें थी पृष्ठभूमि में। नहीं, अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभियुक्त सारे गिरफ्तार हो चुके हैं और सारे अभियुक्तों ने एक ही बात बताई है, चारों ने ही बताया कि विमल इनको लेकर के गया है और ये तीनों और विमल ने